I will introduce that I am Princess Naira from UK, an audiologist. Today I joined this group because of about talking about Asaduddin Avesi. So this is very sad news. So we will have to be think too much about him. So how it will be this happens? Who is the doing this target? So I have request to all my ladies side to the government, please as soon as possible so catch the peoples and take the actions about our leader. Thank you so much. अफसोसनाक बात है जो यूपी में असद भाई के ऊपर हमला हुआ, फायरिंग हुई। अल्लाह ताला ने उनको जो है महफूज रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों हुआ और क्यों कर रही, और उन्होंने एक आवाज़ अपने लिए अपनी पार्टी की तरफ से उठाते हैं पार्लियामेंट में, और एक मुसलमान भाई है और हम उसकी पूरी हमदर्दी में जो है मजम्मत करते हैं। और अली बकरी साहब की सदारत में हम सब मिलकर मजम्मत कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है आगे भी हम इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे और मजम्मत करते रहेंगे। शुक्रिया। मैं शहबाज अली ख़ान अमजद, सदर महदविया कौमी मूवमेंट और सीनियर लीडर TRS, मैं ये अपनी तंजीम की तरफ से और MLC मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं ये डिमांड करता हूँ, जिस तरीक़े से असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो हमला हुआ है यूपी के अंदर, वो बहुत मजम्मत की बात है। जिस तरीके से मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात तय हुई है कि एक पार्लियामेंटेरियन के ऊपर हमला होना पार्लियामेंट के ऊपर हमला होने के बराबर है। इस वजह से पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला करे थे, जिस तरीके से उनको सज़ा दी गई, ये हमलावरों को भी उसी तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो पुलिस का जो डावाडोल रोल जो देखा जा रहा है, इसके ऊपर हम ये बोलते हैं, हम पूरा मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी जो रुदा जो बनाई गई है, जो पेश की गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर हमला किए गए थे, उसी तरीके से इनके ऊपर भी जो हमला हुआ है, इनके ऊपर भी वैसी जैसे कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। हम तमाम मुसलमानों की तरफ से ये पूरा डिमांड है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला किए थे, उनको जो सज़ा दी गई थी, एक पार्लियामेंटेरियन के ऊपर भी जो हमला हुआ है, उन लोगों के पर भी वैसी सज़ा होना चाहिए। AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो हमला हुआ, उसको हम सख्त मज़ामत करते हुए जो लोग हमला किया उसको फ़ौरन अरेस्ट करके जो है सख्त जो है सज़ा दिलाने के लिए कोशिश करना, और जो हमला जो हुआ उसके ऊपर जो है जुडिशियल कार्रवाई चलना चाहिए। क्योंकि वो लोग जो है क्यों किया वैसा, ये सारे जो है उनके पीछे क्या है वो पूरा वजूहत जो है बाहर आने की चांस है। और उसके साथ साथ ये डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल मरकज़ी हुकूमत से, क्योंकि मोदी ने परसों ही कहा यूपी जाके हम बहुत लॉ एंड आर्डर को जो है यूपी में बहुत अच्छा सुधारा, बहुत डेवलप करा, बहुत मेंटेन कर रहे। इससे पहले ऐसा नहीं है, बहुत ये हुआ बोल के तारीफ़ करके आया, लेकिन जो है उन तारीफ़ करने के एक हफ्ता के बाद जो है ऐसी जो है हमला हुआ, जो है जान लेने के लिए जो कोशिश हुआ, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है। वो लॉ एंड आर्डर की हालत क्या है उसके ऊपर जो है बहुत सवाल उठ रहे। इसलिए जो है फ़ौरन मरकज़ी हुकूमत या यूपी गवर्नमेंट जो भी है उसके ऊपर जो है सही तरीक़ा से जो है जांच होना चाहिए, उसके ऊपर जो है इंक्वायरी होना चाहिए। जो उनका पीछे कौन है उसको जो है पकड़ना चाहिए, उसको जो है सज़ा देना चाहिए। ये जो है हमारा तरफ से डिमांड है। मैं मलकपेट में रहती हूँ। मेरे को बेहद अफसोस है कि हमारे MP लीडर के ऊपर इतना हमला हुआ है। इतने सब रहने के पर, सिक्योरिटी रहने के पर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या जानबूझ के किया गया है या ये लोगों की साजिश है। अल्लाह उनके साथ रहे। असदुद्दीन साहब के हम लोगों की सबकी दुआ है। और मैं सबको अदबन शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि यहाँ पे मीटिंग हम जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को बुलाया है, उसके अंदर हम सबकी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और असद भाई के लिए हम दुआ कर रहे हैं। हमारे लिए, हमारे ओल्ड सिटी, हमारे तेलंगाना के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे असदुद्दीन साहब के बारे में ऐसा कातिलाना हमला हुआ है। इसके बारे में हमला, और हम एकजुट नहीं रहने की वजह से ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।
आज हम लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ये हम मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग पूरे एक साथ रहिए और हमारे ऐसे लीडर भाइयों के लिए हम कुछ आवाज़ उठा सकेंगे और आगे भी उठाएंगे। और हम लोग तो ये बात के लिए शर्मिंदा है कि हम कुछ प्रोटेस्ट नहीं करें, फिर भी आज हम ये मीटिंग के ज़रिए आप लोगों के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असद भाई आप आगे रहिए, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। मैं मीर इनायत अली बाखरी, आज हम तमाम मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से हाल ही में जो आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस इस बात का हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि आपको जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक पार्लियामेंट मेंबर्स पे हमला, ये एक खाली पार्लियामेंट मेंबर पे हमला नहीं बल्कि एक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हमले के बराबर है, जिसे अवाम अलर्ट करके पार्लियामेंट तक भेजती है। उसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और यहाँ के हिंदुस्तानियों की हर फर्द की ज़िम्मेदारी होती है उसकी हिफाजत करे। हम हिंदुस्तानियों में ये बात तय है कि आपके हमारे नज़रियात के इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, वो गुफ्तगू के ज़रिए एक दूसरे के ऊपर हल होते हैं, मगर ये जानी हमला करना, जान लेने की कोशिश करना, इस तरीके की हरकत ये हिंदुस्तानियों को ज़ेबा नहीं देती। मैं बार ही फिर कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में सीरियस एक्शन लेना चाहिए और हम तमाम के तमाम मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस बात को कंडम करते हैं कि हुकूमत जिस तरीके से संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए वैसा नहीं की, बल्कि सिक्योरिटी देने के नाम के ऊपर हम आपको सिक्योरिटी दे दिए। अरे हिंदुस्तान में आम शहरी भी अगर फिरता है तो वो आज़ादाना फिरना चाहिए, उसे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। जब सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में कोई शख्स जान और माल से महफूज नहीं है। मैं चाहता हूँ जान और माल से महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर सरकार नाकाम हुई है, मैं इसे कंडम करता हूँ। अभी यहाँ मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का एक अहम खुसूसी इजलास हुआ जिसमें शहर के मुख्तलिफ़ जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें काबिल ज़िक्र मीर इनायत अली बाखरी साहब है और मोहम्मद अब्बास है, शहबाज खान साहब है और हमारे अब्दुल्ला साहब है और भी कई हमारे अहबाब है। तमाम ने बिल इत्तेफाक आरा यूपी में जो हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो बुज़दिलाना हमला किया गया है, मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसकी पुरज़ोर सख्त से सख्त मज़म्मत की जाती है और हुकूमत यूपी और मरकज़ी हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि दो कातिलों को गिरफ़्तार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि इसके पसे पर्दा जो तहरीकात है उसको रूबमल लाया जाए और इसके पीछे जो साजिश है उसको बेनकाब किया जाए। जैसा कि अखबारात में आया है कि एक हिंदू तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, उस तंजीम पर फौरी इम्तना आयद किया जाए और उसके सदर के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमारा मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा है।